अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है वो क्या होती है। मैंने आपके लिए जो है वो टेबल बना के रखा है ताकि जो है वो कंप्लीट आपको इस वीडियो की समझ आए, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो बहुत ही इजी और बहुत ही जो है वो आसान तरीके से मैंने इसका टेबल बनाया है ताकि जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि मोस्टली जो है वो क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूअर जो है वो ये इस बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, या कौन सा फायर एक्सटेंशर कौन से फायर पे यूज़ होता है, कौन सा कलर डिफरेंस क्या होती है, या कंबस्टिबल क्या होता है, एग्जांपल क्या होती हैं। तो ये जो है वो फायर पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फायर क्या होता है। अगर फायर किसी लोकेशन पे हो जाए, आपकी साइड पे हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, फायर एक्सटेंशंस कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है वो क्या है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने चीज़ों को देखना है। सबसे पहले जो है वो सिंपल की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन टोटल जो है वो मैं आपको बताऊं कि क्लासिफिकेशन जो है वो 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। सिंपल जो है वो ए है, बी है, सी है, डी है और के है। आपसे अगर इंटरव्यूअर्स पूछता है कि जो है वो आपने आगे वाली जो है वो बॉक्स नहीं देखने, सबसे पहले वाले बॉक्स पे आप जो है वो अभी जो है वो फोकस करने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। टोटल जो है वो 5 टाइप के होते हैं। इसमें जो है वो पहला है क्लासिफिकेशन ए है, क्लासिफिकेशन बी है, क्लासिफिकेशन सी है, क्लासिफिकेशन डी है और क्लासिफिकेशन जो है वो के है। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ए बी सी डी और के। दूसरी बात जो है वो आप थर्ड नंबर वाले जो है वो इसमें आ जाए कंबस्टिबल में। जब भी बात क्लासिफिकेशन ए की जाए तो आपने जो है वो याद रखना है कि उसमें जो है वो सॉलिड आता है। क्लासिफिकेशन जब बी की बात की जाए तो आपने उसमें याद रखना है कि उसमें जो है वो लिक्विड आएगा। क्लासिफिकेशन सी की जब भी बात की जाए तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है वो आता है। क्लासिफिकेशन डी में मेटल आता है और क्लासिफिकेशन के में जो है वो वेट केमिकल आता है। ये चीज़ 2 पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गए। जब भी आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आपने बताना है कि 5 टाइप के होते हैं, ए बी सी डी के। ए में क्या होता है, ए में सॉलिड होता है। बी में जो है वो क्या होता है, बी में लिक्विड होता है। क्लासिफिकेशन सी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। और क्लासिफिकेशन ए में मेटल होता है। और क्लासिफिकेशन जो है वो के में वेट केमिकल्स होता है। अब जो है वो सेकंड नंबर वाले पॉइंट में आते हैं कि क्लासिफिकेशंस ए में जो है वो कौन से हमारे इक्विपमेंट एजेंट जाते हैं। सॉलिड की जब भी बात की जाए, जब भी हम सॉलिड टाइप के जो है वो क्लासिफिकेशंस ए जहाँ पे यूज़ होगा तो उस फायर एक्सटेंशंस के अंदर जो केमिकल यूज़ होगा वो जो है वो वाटर होगा। क्लासिफिकेशन बी में फोम होगा। क्लासिफिकेशन सी में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2। क्लासिफिकेशन डी में जो है वो वाटर यूज़ होगा। और क्लासिफिकेशन के में जो है वो वेट केमिकल यूज़ होगा। आगे जाके एग्जांपल भी देखेंगे, एग्जांपल से जो है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल के बाज़ औक़ात सिंपल जो है वो ए बी सी डी के फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर लिखे होते हैं, लेकिन बाज़ टाइम जो है वो उनके ऊपर नहीं भी लिखे होते। तो आपने जो है वो इस तरीके से भी जज कर लेना है। जब भी रेड कलर होगा तो आपने जज कर लेना है कि ये क्लासिफिकेशन ए है। डार्क येलो होगा, मतलब हल्का येलो होगा, तो आपने जो है वो देखना है कि ये क्लासिफिकेशन बी है। ब्लैक होगा तो आपने देखना है कि क्लासिफिकेशन सी है। ब्लू होगा तो आपने देखना है जो है वो क्लासिफिकेशन डी है। येलो, फुल येलो होगा तो आपने जो है वो उसका जज कर लेना है कि ये जो है वो क्लासिफिकेशन के है। अब बात कीजिए कंबस्टिबल वाला जो है वो हमारा हो गया था सेकंड नंबर पे। अब जो है वो बात करते हैं कि एग्जांपल, जब भी क्लासिफिकेशन ए की बात की जाए सॉलिड में तो उसमें आता है वुड। वुड मतलब कि लकड़ी वगैरह, पेपर हो गए, मतलब कि इस तरह की जितनी भी कोई चीज़ें सॉलिड फॉर्म में आएंगी तो उसमें जो है वो हम क्लासिफिकेशन ए यूज़ करेंगे। और उसमें अगर किसी चीज़ ऐसी चीज़ को फायर होता है कि वो जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, कोई लकड़ वगैरह है, कोई पेपर है, या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए जो है वो हम क्लासिफिकेशन ए यूज़ करेंगे। जब भी किसी लिक्विड को आग लगेगी, लिक्विड से मुराद जो है वो लिक्विड, ये साथ में एग्जांपल भी दी हुई हैं, ऑयल हो गया, गैस हो गया, या कोई भी इस तरह की PNG गैस हो गई, जितने टाइप के भी जो है वो लिक्विड होते हैं, तो उसको अगर फायर होता है तो हम जो है वो उसके लिए वो क्लासिफिकेशन बी यूज़ करेंगे। ठीक हो गया।
क्लासिफिकेशन सी है। जब भी क्लासिफिकेशन सी में इलेक्ट्रिकल, किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल या वायर वगैरह को जब भी आग लगती है तो हम जो है वो उसके लिए क्लासिफिकेशन सी यूज़ करेंगे, जिसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। ये देख लें, साथ में मैंने जो है वो लिखा हुआ भी है। इलेक्ट्रिकल पैनल, वायर या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल के साथ जो है वो रिलेटेड हो, उसको जब आग लगती है तो उसको जो है वो हम क्लासिफिकेशन सी यूज़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। क्लासिफिकेशन डी है, इसकी एग्जांपल जो है वो मेटल है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम, इनसे जो बनी, मतलब कि लोहे की चीज़ें जो बनी होती हैं, मेटल उसको कहते हैं। उस जब भी उसके ऊपर फायर होता है तो उसका कलर जो है वो ब्लू होता है। इसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर जो केमिकल जाता है वो पाउडर होता है, ड्राई पाउडर इसे कहते हैं। और इसमें जो है वो हम क्लासिफिकेशन डी यूज़ करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लिखा होता है, मतलब कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूँ कि किसी लोहे को आग लग गई जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है वो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तो या तो उसके ऊपर डी लिखा होगा या उसका कलर ब्लू होगा, इससे जो है वो, या साथ में मेंशन भी होता है, या ड्राई पाउडर इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों से जो है वो हमने जज करना होता है, और ये करके जो है वो हमने यूज़ करना होता है। क्लासिफिकेशन के है, क्लासिफिकेशन के में जो है वो वेट केमिकल जो है वो केमिकल्स जो यूज़ होता है वो वेट केमिकल्स होता है। और ये जो है वो जब भी किचन फायर हो जाए, मतलब किचन में आग लग जाए, तो उसमें जो है वो हम क्लासिफिकेशंस के यूज़ करते हैं। वेट केमिकल जो इसका है, और इसका जो कलर है वो फुल येलो होता है। और हमेशा, मतलब कि कुकिंग इसकी एग्जांपल है, कुकिंग ऑयल वगैरह, या हम कुकिंग जब भी किचन में करते हैं उधर जो है वो फायर हो जाए तो उसमें जो है वो हम क्लासिफिकेशन के यूज़ करते हैं, जिसका कलर येलो होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये मैं फुल करके टेबल आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपने नोट करना हुआ तो ये जो है वो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।